हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 जियोलॉजी में आज हम लोग क्लास 12 जियोलॉजी में ठीक है, भूगर्भ शास्त्र में हम लोग पेट्रोलॉजी, जिसको हम लोग सेल वर्णना कहते हैं, आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सेल वर्णना जिसको पेट्रोग्राफी कहते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं सेल विज्ञान के बारे में, जिसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक पेट्रो से और एक लोगोस से। तो पेट्रो का मतलब होता है रॉक, और रॉक का मतलब होता है चट्टान यानी सेल, और लोगोस का मतलब होता है साइंस अर्थात विज्ञान। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पेट्रोलॉजी है वो चट्टानों का विज्ञान है, सेलों का विज्ञान है। ठीक है, तो ये हो गया पेट्रोलॉजी के बारे में। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि सेल विज्ञान को जो है, इसके अनुसार प्रमुख 3 प्रकार के सेल होते हैं। इस सेल विज्ञान में कहा गया है कि 3 प्रकार के सेल होता है इस दुनिया में: आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, कायांतरित चट्टान, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बातें कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग आग्नेय चट्टान, चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आग्नेय चट्टान यह पृथ्वी के अंदर उत्पन्न गर्म तरल मैग्मा के ठोसीकरण से बनता है। ठीक है, इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं परतदार, या जिसको तलछटी चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो यह अपक्षय तथा अपर्दन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त मलबा से बनता है, इसको अवसादी चट्टान भी कहते हैं। तो इस सब को मैं ज़्यादा अभी आपको डीपली नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये सब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो बालू पत्थर और चूना पत्थर इसका प्रमुख उदाहरण है, किसका? परतदार चट्टान का। ठीक है, सेंधा नमक, जिप्सम, डोलोमाइट इसी के अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं कायांतरित चट्टान। तो आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, संगमरमर और नीस इसका प्रमुख उदाहरण है। हाँ, अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन आपको पूछता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित सेल प्रकारों यानी चट्टान के प्रकारों का विवरण प्रस्तुत करने बोलेगा, आपको उसके बारे में डिटेल लिखने बोलेगा। ठीक है, जो जो आप जानते हो उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर 15 है। ठीक है, टोटल 15 है यहाँ पर। ठीक है, तो 15 सेल प्रकार है। तो 15 इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करने सकेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए 5 तक बेसाल्ट तक लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए बेसाल्ट तक हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेनाइट, फिर साइनाइट, फिर डायोराइट, फिर गैब्रो, फिर बेसाल्ट। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। चूना पत्थर ये सब हो गया, ये सब होगा बाद में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं ग्रेनाइट के बारे में। ठीक है, तो यह पूर्ण रवेदार पातालीय आग्नेय चट्टान है। रवेदार तो आप जानते ही, पातालीय का मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर एकदम जहाँ से मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है, इसको घुसपैठ चट्टान भी कहते हैं, घुसपैठ आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना सिलिका यानी SiO2 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसमें स्फटिक नामक खनिज भी पाए जाते हैं। स्फटिक नामक खनिज, ठीक है, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इसमें इसका प्रमुख खनिज क्या है? स्फटिक। ठीक है, इसका निर्माण आपका पोटास, फेल्सपार, स्फटिक, सोडिक फेल्सपार जैसे खनिजों से भी होता है। ये सब जो है ना खनिज का नाम है। ठीक है, खनिज जो धरती के नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब से भी इसका ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो खनिजिकी के आधार पर यानी खनिज की प्रचुरता यानी खनिज की उपस्थिति के आधार पर, खनिज संगठन, खनिज संरचना के आधार पर जो ग्रेनाइट चट्टान उसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया: काल्क क्षारीय ग्रेनाइट चट्टान और क्षारीय ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है, ये सब मैं अभी यहाँ पर इसके काल्क क्षारीय ग्रेनाइट चट्टान क्या होता है, क्षारीय ग्रेनाइट चट्टान क्या, इस सब के बारे में अभी डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, और उतना हमको लिख कर जरूरत ही भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम में इतना काफ़ी लिख देने से हो जाएगा। फिर साइनाइड चट्टान क्या होगा, तो यह पूर्ण रवेदार उसी तरह है। ठीक है, दृश्य, लेकिन देखिए ग्रेनाइट चट्टान आपको दिखता नहीं था, उसको हम लोग घुसपैठ चट्टान भी कहते थे, लेकिन दृश्य ये जो साइनाइड चट्टान है इसको हम देख सकते हैं। ये क्रिस्टली होता है, यानी दृश्य क्रिस्टली होता है। पातालीय ये भी धरती के अंदर ही होता है। आग्नेय चट्टान ये भी आग्नेय चट्टान का ही प्रकार है। ठीक है, इसमें के मतलब होता है पोटास, ठीक है, पोटेशियम। ठीक है,
के फेल्सपार प्रचुर मात्रा, आपको पूछेगा एग्जाम, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट सबको मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया, ठीक है। ऐसा तो बहुत है बुक में, बहुत सारा दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके लिए लाया, ठीक है। तो यहाँ पर के फेल्सपार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर कुल उपस्थित फेल्सपार में खनिज में से 2/3 भाग केवल पोटास फेल्सपार ही होता है, यानी 2/3 भाग केवल पोटास फेल्सपार का ही होता है, के फेल्सपार का ही होता है, ठीक है, टोटल फेल्सपार भाग में से। और इसमें जो है स्फटिक मात्रा 10% यानी आयतन के हिसाब से अधिक नहीं पाया जाएगा, इसमें स्फटिक 10% ही पाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो खनिजिकी के आधार पर इसको भी 2 भागों में बांटा गया, वही काल्क क्षारीय साइनाइड और क्षारीय साइनाइड, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका डायोराइट क्या होता है, ठीक है। तो यह भी एक पूर्ण रवेदार है, और यह भी आप इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यह भी धरती के अंदर पाए जाने वाला आग्नेय चट्टान का प्रकार है, और इसका निर्माण जो है ना वो क्षारीय काल्क, प्लेजी ऑक्लेज तथा एंडेसिन एवं श्याम वर्णी यानी काले रंग का, ठीक है, सांवले रंग का खनिज और हार्नब्लेंड से होता है। इसका निर्माण इन सारे खनिजों से किसका निर्माण होता है, डायोराइट का निर्माण होता है। किससे क्षारीय काल्क, प्लेजी ऑक्लेज, एंडेसिन, श्याम वर्णीय खनिज जैसे हार्नब्लेंड से होता है, ठीक है। और इसमें भी 10% स्फटिक से ज़्यादा नहीं पाया जाता, 10% से ज़्यादा, ठीक है। और जो डायोराइट चट्टान का मुख्य विशेषता है कि ये जो है ना ग्रेनाइट और साइनाइड चट्टान का सीमांत भाग एकल भित्ति की ओर स्कंद के रूप में मिलता है, ठीक है, स्कंद के रूप में मिलता है। किसके बीच में, ग्रेनाइट और साइनाइड चट्टान के बीच में स्कंद के रूप में मिलता है, ठीक है। यानी आपको पूछेगा एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के रूप में, ठीक है, कि जो डायोराइट, या आपको इस तरह से पूछ सकता है ग्रेनाइट और साइनाइड चट्टान का सीमांत भाग में एकल भित्ति और छोटे स्कंद के रूप में कौन सा चट्टान मिलता है, तो डायोराइट चट्टान, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं गैब्रो चट्टान, ठीक है। यह जो है ना अल्प सिलिकी, यानी इसमें सिलिका का मात्रा कम पाया जाता है, ठीक है। समूह का एक प्रमुख श्याम वर्णी, ये भी श्याम वर्णी यानी काले रंग का आग्नेय चट्टान है, जिसकी उत्पत्ति जो है ना पाताली अवस्था में होता है। इसका भी धरती के नीचे इसका निर्माण होता है। यह पूर्ण रवेदार होता है, दृश्य इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण जो है ना, इसका निर्माण किससे हुआ है, इसका निर्माण जो हुआ है ना लैब्राडोराइट, जिसको हम लोग कैल्शियम प्लेजियोक्लेज कहते हैं, फिर ओजाइट जिसको हम लोग क्लाइनो पायरोक्सिन कहते हैं, और श्याम वर्णी खनिज जैसे ओलिविन से होता है, ठीक है। इन सारे खनिजों से इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, गैब्रो का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि खनिजिकी के आधार पर गैब्रो को भी कई भागों में बांटा गया, बहुत सारा, लेकिन यहाँ पर कुछ जैसे नोराइट है, यूक्राइट है, टार्कोलाइट है, ठीक है, और एलिबेलाइट है। तो ये सब आपको याद रखना है, 4 नाम काफ़ी है, ठीक है, नोराइट, यूक्राइट, टार्कोलाइट, ट्राकोलाइट और एलिबेलाइट, ठीक है, ये सब जिससे बना होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बेसाल्ट, जो कि लास्ट है, ठीक है, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट जो है ना, तो यह एक ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है, यह एक ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है जो गैब्रो के समान ही होता है। इसमें गैब्रो के जितना गुण होता है इसमें भी पाया जाता है, किसमें, बेसाल्ट में, ठीक है। और इसको जो है ना टेकीलाइट कहा जाता है, बेसाल्ट को टेकीलाइट कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है, बेसाल्ट को टेकीलाइट कहा जाता है। खनिजिकी के आधार पर बेसाल्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, क्षारीय बेसाल्ट और काल्क बेसाल्ट, काल्क क्षारीय बेसाल्ट, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 5 प्रकार देख लिया, खनिज प्रकार, ठीक है, सेल प्रकार देख लिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको और भी मिलता रहे। और यदि इसका PDF आपको चाहिए तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप कमेंट को करके ज़रूर बोलिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हम और भी लाते रहे। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।